नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सतेंद्र एकेडमी चेक से। जैसे मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं हॉस्टल पीजी कोचिंग के, वैसे ही मैं आज आया हूं राजस्थान के सीकर ज़िले के अंदर। जो पिपराली रोड है उसके ऊपर जो नवजीवन कोचिंग है उसके जस्ट पीछे जो आगाज बॉयज़ हॉस्टल है उसका आज हम आपको विजिट करवाएंगे। तो ऐसे ही हॉस्टल और पीजी की जानकारी लेने के लिए बने रहे हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे। साथ अगर आपको किसी भी कोचिंग की जानकारी लेनी है तो हमारी एकेडमी चेक वेबसाइट पे जाइए, जहां आप अपनी पसंद की कोचिंग की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप एकेडमी चेक के थ्रू किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही कोचिंग की रिफंड पॉलिसी की जानकारी दी जाएगी। तो हम आ गए हैं जो आगाज बॉयज़ हॉस्टल है उसकी ये बिल्डिंग है। आज हम आपको इसका विजिट करवाएंगे और जो इनके ओनर सर हैं उनसे भी हम अब मिलेंगे और बात करेंगे, हॉस्टल की हर एक जानकारी लेंगे। तो चलते हैं हम अब रिसेप्शन एरिया के अंदर। चलिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं जो आगाज बॉयज़ हॉस्टल के ओनर सर हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे हॉस्टल की हर एक जानकारी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंट्रोडक्शन सर देखो ऐसा है, हम वैसे फतेहपुर से हैं। फतेहपुर के पास में हमारा गांव है कोलैत की ढंग, वहाँ के रहने वाले हैं। और सीकर में हमें हॉस्टल चलाते हुए 5 साल हो गई और 5 साल से हम हॉस्टल रन कर रहे हैं। और अपने हॉस्टल के 2 कैंपस हैं। एक कैंपस अपना पिपराली रोड पर है जो मुख्य जो मूल कोचिंग है उनके बीच में है, और एक अपनी जो बिल्डिंग है वो है CLC के 150 मीटर दूरी पर। 2 बिल्डिंग है अपने हॉस्टल की। अच्छा सर जी सर, आप इस हॉस्टल लाइन में 5 साल से हैं। जी सर। तो सर आपके पास इस हॉस्टल में कितनी सीटें हैं? इस हॉस्टल में हमारी 48 सीट है। और बुक कितनी है फिलहाल? फिलहाल बुक हमारी जैसे अभी 4 तारीख को खाली हो जाएंगी। तो 4 तारीख को जो बच्चे हैं नीट वाले वो मूव हो जाएंगे जो परीक्षा देके, उसके बाद में हमारी कम से कम 35 सीटें खाली रहेंगी। अच्छा जी। हाँ जो सर अपना ये हॉस्टल है जी। जिस बच्चे के अगर माता पिता जी न हो हाँ तो उसमें अपने हॉस्टल में पर्सनल कोई सुविधा है बच्चे के लिए? बिल्कुल है सर। क्या बिल्कुल, सुविधा? उसमें हम छूट रखते हैं। अच्छा जी। कुछ हमारी उस मान सम्मान के रूप में हम छूट रखते हैं बच्चों को। जी सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे के माता पिता ना हो और उसके लिए आप इतनी बड़ी छूट कर रहे हैं। बिल्कुल सब हम भी उसी परिवेश से निकले हुए हैं कि किसान वर्ग से हैं, हर चीज़ें देखी हुई हैं, नीचे मतलब स्तर से हैं हम भी। तो सारी चीज़ें बच्चों का मान सम्मान रखते हैं, ऐसी बात नहीं रखते हैं, हम हर चीज़ से गुजरे हुए हैं। अच्छा सर जी सर, आपकी नियर बाई कोचिंग है वो कौन कौन सी है? हमारे नियर बाई कोचिंग जो मूल जो कोचिंग हैं जैसे गुरु कृपा है, पाथ है, और ये नवजीवन है, और PW है, मैपल है, और पोलर है, और दीप है। इन कोचिंगों के बीच में हमारा सब मतलब 150 मीटर का दायरा लगता है सभी कोचिंगों में। आपने ये हॉस्टल से जो रेलवे स्टेशन की दूरी है वो कितनी होगी? रेलवे स्टेशन की दूरी मानो 200 मीटर। और बस स्टैंड की दूरी? बस स्टैंड की दूरी है लगभग 300 साढ़े 300 मीटर। अच्छा, जो सर अपने हॉस्टल का रेंट है वो क्या करना? रेंट जैसे बच्चे जैसे कई बच्चे हैं जो कूलर नहीं लेते हैं, कूलर फैसिलिटी नहीं लेते हैं, तो उनकी रेट हम 500 रुपये वैसे कम रखते हैं। अच्छा। और जो कूलर लेते हैं उनकी 500 रुपये अबाव है, ये बात है। जैसे मोटा मोटी माने तो हमारी रेट है 7.5 और 8। जी। इसमें बिजली बिल, पानी बिल सब कुछ इंक्लूड है? सब कुछ इंक्लूड है सर, सब कुछ। खाना वगैरह सब? हाँ वैसे। अच्छा सर, जो सर आपने हॉस्टल का खाने का शेड्यूल है जी। वो क्या है? खाने का शेड्यूल मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जैसे बच्चे को हम सुबह 5:30 बजे जगाते हैं। जी सर। कोई बच्चा बोल दिया हमें 4 बजे जगाना है तो 4 बजे जगा देते जी हैं। सर। और जगाने के बाद बच्चे को सबसे पहले नाश्ते के लिए बोलते हैं। बच्चा नहा लिया, धो लिया, फ्रेश हो लिया, उसके बाद में कोचिंग वाले बच्चे सारे उठ जाते हैं, और जिनकी कोचिंग दोपहर से वो कम उठते हैं। उठने के बाद बच्चा अपना गिलास, चम्मच और प्लेट लेके ऊपर जाएगा मेस में। जी सर। दूध पीने वाला दूध पिएगा, चाय पीने वाला चाय पिएगा, नाश्ता लेने वाला नाश्ता ले लेगा। नाश्ता वहाँ मेस में बैठकर खाने की सुविधा है, वहाँ खा लेगा, नहीं अपने रूम में लाके आराम से बैठ के नाश्ता कर लेगा। उसके बाद में प्लेट धो के रख देगा। जी सर। फिर दोपहर का खाना आता है। दोपहर का खाने का समय है 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। जी सर। 2 बजे तक तो उसमें खाने में है छाछ है, रोटी है, सलाद है,
इस प्रकार से दोपहर का खाना है, वो भी वही शेड्यूल है। उस प्रकार से चम्मच लेके जाएगा, गिलास लेके ऊपर बैठ के आराम से खा सकता है बच्चा, और फिर प्लेट धो के अपनी रख सकता है अपने पास। और शाम का खाना 7 बजे से लेके रात को 9 बजे के बीच में बच्चा कभी भी जाके मेस में खा सकता है। और खाने में है दाल चावल, एक सब्जी, रोटी और दूध। शाम के समय ये खाना रहेगा। तो सर लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आपका जो ये हॉस्टल है आगाज बॉयज हॉस्टल, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, आप पुलिया से आएंगे तो इधर कल पिपराड़ी सर्किल की तरफ आएंगे तो नवजीवन जो कोचिंग है उसकी आगे वाली गली में घूमते ही पहला हॉस्टल अपना है। उस गली का नाम है डॉक्टर दर्शन भार्गव की गली। उसमें घूमते ही पहला हॉस्टल अपना ही है, एकदम नवजीवन के अड़ाके चैतन्य है। और चैतन्य और गुरु कृपा की 10 नंबर बिल्डिंग और पोलर कोचिंग सामने और पीडब्ल्यू के पास में। ओके जी थैंक यू सर। हाँ सर आप अपना जो हॉस्टल है उसका विजिट करवा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे साहब, पूरा विजिट करो आप। चलो तो दोस्तों हम आ गए हैं जो आगाज बॉयज हॉस्टल है उसके ग्राउंड फ्लोर में साफ सफाई का सर ने कितने अच्छे से ध्यान रखा है, साथ ही साफ सफाई भी सर ने बहुत अच्छे से कर रखी है। और देखिए यहाँ पे जो सर ने वाईफाई की व्यवस्था है वो भी बच्चों को फ्री दे रखी है। और देखिए साथ में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए सर ने सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा रखा है और इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है बच्चों के लिए, बहुत ही आलीशान व्यवस्था कर रखी है। तो चलिए हम चलते हैं अब डबल शेयरिंग रूम के अंदर और उस डबल शेयरिंग रूम का हम चलते हैं डबल शेयरिंग रूम के अंदर, आपको उस डबल शेयरिंग रूम का विजिट करवाएंगे। तो हम आ गए हैं 2 शेयरिंग रूम के अंदर। 2 शेयरिंग रूम के अंदर 2 स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे हॉस्टल की हर एक जानकारी। सर नमस्कार। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार है और पीसीबी के स्टूडेंट हूँ और आगाज बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा जी। सर इस आगाज बॉयज हॉस्टल में आप कब से रह रहे हो? 5 महीने हुए। 5 महीने हो गए। 5 महीने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई है? कोई दिक्कत नहीं। खाना वगैरह कैसा मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। खाना अच्छा मिल रहा है। हाँ। तो आप पीसीपी कोचिंग में रह रहे हो, पीसीपी कोचिंग से स्टडी कर रहे हो। तो सर आपकी जो पीसीपी कोचिंग है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? देखिए 500 मीटर पर। 500 मीटर पे। तो आपकी पीसीपी कोचिंग है उसके बारे में बता दो। बढ़िया कोचिंग है, अच्छे पढ़ाते हैं सर, अच्छी फैकल्टी है, टेस्ट भी रोजाना लगते हैं और फुल सिलेबस का कैसे स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। अच्छा जी। जैसे आपका बैच रहता है वो कितने स्टूडेंट का बैच होता है? होता है 1000 का इतना होता है, 500 से 600 का होता है। 600 का बैच आपका रहता है, एक बैच 600 स्टूडेंट का रहता है। हाँ। तो सर आपको दिक्कत तो नहीं होती है पढ़ाई करने में 600 बच्चों में? कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पढ़ाई होती है, मन लगता है आराम से। अच्छा जी। जो ये आगाज बॉयज हॉस्टल है इसमें सर के द्वारा आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया गया? 2 बेड दिए गए हैं। अच्छा जी। रैंक दी गई है। अच्छा 2 जी। टेबल दी गई पढ़ने के लिए। अच्छा जी। ये सारी सर की है या आपने घर से लेके आए हो? सर की। सर की है। थैंक यू सर। तो दोस्तों हम आ गए हैं जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनसे ही बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम रोहित है और मैं मैट्रिक्स से पढ़ता हूँ और यहाँ पे आगाज बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा, इस हॉस्टल में आपको मोहित जी रहते हुए कितने दिन हो गए? 1 महीना हुआ है अभी तो। 1 महीना हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई 1 महीने में? जैसे सर ने आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सर ने 2 बेड। अच्छा जी। और 1 गद्दे, अलमारी, 2 टेबल दे रखी है पढ़ाई के लिए। अच्छा, गद्दे वगैरह सब सर देते हैं? ओके। सर जो आपकी मैट्रिक्स कोचिंग है मोहित जी, वो आपकी यहाँ से कितनी दूरी पे है? लगभग 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर है। जो आपकी मैट्रिक्स कोचिंग है उसके अंदर आप स्टडी कर रहे हो, तो किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? जेई की। जेई की। तो आपका कितने का बैच चलता है जेई के अंदर? ये 100-120। 120 चलो। अच्छा, और जो मैट्रिक्स कोचिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बढ़िया कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थैंक यू। दोस्तों हम आ गए हैं जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर, वहाँ पे भी हमें देखने को मिला सर ने वाईफाई की व्यवस्था बच्चों को दे रखी है, साथ ही सीसीटीवी सर ने यहाँ पे लगा रखा है। तो हम अब चलेंगे दूसरे बच्चे के पास और उनसे भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों हम आ गए डबल शेयरिंग के रूम के अंदर। डबल शेयरिंग के रूम के अंदर जो स्टडी टेबल है वो भी सर ने 2 यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करवा रखी हैं, साथ ही जो
2 सीटर बेड हैं वो भी सर ने बच्चों को दे रखा है, साथ ही विंडो खिड़की सर ने बच्चों को प्रोवाइड करवा रखी है। यहाँ से आराम से बच्चे धूप ले सकते हैं और यहाँ पे बैठे बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही रैंक भी सर ने बच्चों को यहाँ पे दे रखी है। तो ये बच्चा है, ये कौन सी कोचिंग में स्टडी कर रहा है और किस चीज़ की स्टडी कर रहा है, हम इनसे जानेंगे और बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मेरा नाम गिरिराज शर्मा, मैं जयपुर से हूँ। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जीसीआई कोचिंग की, और अब की बार तीसरा ईयर है मेरा। तीसरा ईयर है आपका, तो तीनों बार जीसीआई से नीट की कोचिंग जीसीआई से की है? यस अच्छा, कहाँ पे जाके रहे हो? सर, मतलब पिछली बार 530 नंबर थे सर। अच्छा जी, पिछली बार 530 नंबर थे आप। तो सर आपकी जो जीसीआई कोचिंग है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। 500 मीटर की दूरी पे है। तो सर आपका जो बैच है वो कितने स्टूडेंट का चलता है जीसीआई कोचिंग में? लगभग 200 बच्चों का चलता है। 200 बच्चों का बैच चलता है। 200 बच्चों में पढ़ाई अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा जी, जो कोचिंग है आपकी उसके बारे में बता दीजिए। कोचिंग में फैकल्टीज बढ़िया देते हैं, डाउट के लिए डाउट सेशन बढ़िया चलाते हैं सर वहाँ पर। तो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, डीटीएस चल रहे हैं। तो इससे पहले कोर्स लग चुके हैं हमारे, 28 पेपर है। एक बार रिवीजन हो चुका, एक बार डीटीएस में हो चुका रिवीजन, तो अब तीसरी बार रिवीजन चल रहा है। और 2 बार, एक बार माइनर में और एक बार आरटीएस में पहले हो चुका। इस बार चौथी बार चल रहा है लगभग रिवीजन। अच्छा आगे आने वाले डेज में 1 महीने में लगभग 2 बार रिवीजन और करवा देंगे। अच्छा, तो सर आप इस हॉस्टल में कब से आप इस हॉस्टल में रह रहे हो या अलग पहले भी और कहीं हॉस्टल में रहे हो? शुरू से इसी में रह रहे हो। अच्छा, जो ये हॉस्टल के ओनर सर हैं वो ये आपके कैसे हैं? अच्छा, उनका बिहेवियर अच्छा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। चलो जी, जो सर आपको यहाँ का खाना है वो घर जैसा मिल रहा है? हाँ, घर जैसा ही मिल रहा है लगभग। अच्छा, चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये 2 स्टूडेंट हैं जो पाथ कोचिंग के हैं और इनसे भी हम जानेंगे कोचिंग के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय नेम इज़ गोविंद सैन फ्रॉम बीकानेर, और मैं यहाँ पे पाथ कोचिंग में पढ़ता हूँ। और इसी साल पाथ कोचिंग में पिछले साल जीसीए कोचिंग पढ़ता था। इस साल न्यू इस हॉस्टल में आया हूँ। अच्छा जी, तो सर आपकी जो पाथ कोचिंग है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? करीबन 250 मीटर। 250 मीटर के पाथ कोचिंग का जो बैच है वो कितने बैच का चल रहा है? अभी तो मतलब हमारे 12th में 3 बैच बने हैं। अच्छा जी। एक हिंदी मीडियम, 2 इंग्लिश मीडियम जी। और अभी रिपीटर भी आ रहे हैं, और अभी नए 11th के स्टूडेंट भी आ रहे हैं। अभी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अच्छा, एक बैच के अंदर कितने स्टूडेंट बैठते हैं? अभी तो हमारे बैच में 85 मतलब स्टूडेंट्स है, और नीचे वाले में थोड़ा 100 स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, तो पढ़ाई तो अच्छे से होती होगी 85 स्टूडेंट में तो। हाँ। तो सर आपकी पाथ कोचिंग है उसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। पाथ कोचिंग बहुत बढ़िया कोचिंग है। यहाँ के टीचर्स मतलब बहुत अच्छे लेवल के टीचर्स है, बढ़िया पढ़ाई करवा रहे हैं, और हर एक स्टूडेंट के ऊपर अच्छे से फोकस करवा रहे हैं, क्योंकि कम स्टूडेंट है और टीचर्स भी बढ़िया है और अच्छे से फोकस भी हो रहा है। तो सर आपको इस हॉस्टल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं, कोई दिक्कत। पढ़ाई वगैरह में सब आराम से शांति से काम होता है? कोई दिक्कत नहीं होती। थैंक यू सर। जो ये दूसरे स्टूडेंट हैं हम इनसे भी बात करना चाहेंगे जो पाथ कोचिंग। सर आप भी पाथ कोचिंग में हो? यस सर। मतलब सर बता रहे थे पाथ कोचिंग अच्छी है, आपके अकॉर्डिंग पाथ कोचिंग कैसी है? पाथ कोचिंग बहुत बढ़िया है। उनके टीचरों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस, इसलिए वो अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, हर कुछ बता सकते हैं। हमारे कुछ प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें बताते उससे पहले ही वो समझ जाते हैं कि हमारे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आपका भी बैच कितने का चलता है? हमारे अभी 100 स्टूडेंट का बैच। अच्छा जी, तो इंग्लिश मीडियम में हो? हाँ, इंग्लिश मीडियम। जी सर। तो सर जो पाथ कोचिंग है उसमें जो सर हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, और अच्छे से पढ़ाते हैं? अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। अच्छा जी, तो सर आपके यहाँ के हॉस्टल के ओनर सर हैं, उनका व्यवहार कैसा है आपके साथ? उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है वो हाथों हाथ ला के हमें दे देते हैं, हमारी पूरी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, तो आइए आपके यहाँ का हॉस्टल का खाना है वो कैसा है? खाना बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सर।
तो दोस्तों हमने जो आगाज बॉयज हॉस्टल है उसका आपको विजिट करवाया है और हर एक चीज़ की जानकारी दी है। तो ऐसे ही हॉस्टल और पीजी की जानकारी लेने के लिए बने रहे हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।